फैसला बिल्कुल ठीक है कि मेरा व्यू था कि बिल्कुल जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, शीशे तोड़ के हाई कोर्ट के अंदर एक वो अपना केस फाइल करने के लिए बैठे हुए थे इमरान खान साहब, बिल्कुल गैर कानूनी थे। लेकिन हाई कोर्ट ने उनको कहा कि कानूनी है, लेकिन कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रेक्टिफाई कर दिया कि जी हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत था। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के हमले हो रहे हैं, एक वजीर हुकूमत की सिटिंग हुकूमत के वजीर अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धमकियां दे रहे हैं, ये क्या मुल्क है हमारा? जिस तरह से जो आज स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जिस तरह की बातें हो रही हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है सर। अच्छा जुबैरी साहब, कहिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर आया है, इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया है और कहा ये क्या है जो अब तक की तफसीलात है, इमरान खान आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेहमान होंगे। तो हाँ, अच्छी बात है, कल वहाँ पहुंच जाए, वरना किसी और सरकारी मेहमान ना हो जाए वो कहीं और, अल्लाह के खुदा न खास्ता। तो ये लेकिन सुना है उनको गेस्ट हाउस में रखा जाएगा, उसमें वो जो पुलिस लाइंस में, ये मुझे कोई बता रहा था, आई डू नॉट नो, आप बेहतर जानते हो, ऑर्डर मैंने देखा नहीं, को आप शायद बेहतर जानते हो। जी सर, यही कहा गया कि आप आज सुप्रीम कोर्ट के मेहमान होंगे, जो पुलिस का गेस्ट हाउस है गालिबन उसी में इमरान खान को रखा जाएगा। ओवरऑल जरा बताइएगा, जिस तरह से गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया है और जो अब तक की डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कहा भी ये गया है कि आप मुल्क में अमन बहाल करवाएं। सारे तनाजुर को किस तरह से देख रहे हैं आप, किस तनाजुर में देख रहे हैं सारे मामले को? देखिए, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल अमन होना चाहिए, हमारा मुल्क जिस हाल में पहुंच गया, लेकिन सबको एक दूसरे इदारों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। इतना कॉन्फ्रंटेशन, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के हमले हो रहे हैं और आज जो मरियम औरंगजेब बीबी ने कहा है, वो इस तरह की बात इन सब नहीं होनी चाहिए और कोर्ट की तौहीन नहीं करनी चाहिए। आज उन्होंने जो कहा है ये तो हद हो गई है, मतलब कि एक वजीर हुकूमत की सिटिंग हुकूमत के वजीर अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धमकियां दे रहे हैं, ये क्या मुल्क है हमारा? क्या जग हसाई वैसे ही हो रही है? तो ये देखिए ना, बैठ के कोई और मिनिस्टर आता है, वो इतनी बाजारी जबान इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नेचुरली कोर्ट तो इस तरह बात थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन ये अब रुकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को खुद अब नोटिस देना चाहिए इन चीजों को और इन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और सर, आज का जो फैसला है उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं कहता हूँ फैसला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरा व्यू था कि बिल्कुल जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, शीशे तोड़ के हाई कोर्ट के अंदर एक वो अपना केस फाइल करने के लिए बैठे हुए थे इमरान खान साहब, बिल्कुल गैर कानूनी थे। लेकिन हाई कोर्ट ने उनको कहा कि कानूनी है, लेकिन कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रेक्टिफाई कर दिया कि जी हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत था, कानून के हिसाब से नहीं था वो फैसला जो आज हाई कोर्ट का फैसला था चीफ जस्टिस साहब का। और सर, उसी कोर्ट में पेश होने का कहा गया है, कहा यह गया है कि आप कल दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हों और मामला वहीं से शुरू होंगे, वही बायोमेट्रिक रूम से। तो उन्हीं जज साहब ने तो कानूनी करार दे दी, तो आप क्योंकि वकील भी हैं खान साहब के। मैं तो समझता हूँ कि अब उन चीफ जस्टिस साहब को, क्योंकि उनके ऑर्डर को इसी केस में कर दिया गया, तो उनको चाहिए कि कोई और जज अब ये केस सुने तो मुनासिब होगा, बेहतर होगा इंसाफ के लिए। जी। और जो सर आज मेहमान बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ही, 140 से ज्यादा केसेस हैं गालिबन इमरान खान के ऊपर, तो खदशा है किसी और केस में गिरफ्तारी का या फिर कोई और मामला भी हो सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि और केसों में भी, लेकिन आज अगर वो मेहमान है सुप्रीम कोर्ट के, तो मुझे नहीं लगता कि वो गिरफ्तार होंगे। वरना ये आम बात है कि आप जेल से निकल रहे हो, पुलिस कोर्ट से निकल रहे हो, जब आपको बेल मिल जाती है तो किसी और केस में आपको बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये बड़ी आम बात है हमारे मुल्क में। तो हो सकता है इनके साथ भी ये हो, लेकिन क्योंकि आज जो मेहमान है उनको इस तरह कोर्ट फैसिलिटेट करे और पुलिस को मोस्ट प्रॉब्ली हुक्म दिया है कि इनको फैसिलिटेट करें कि वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच सकें, तो हो सकता है उस वक्त तक शायद ना करें। लेकिन जिस तरह से जो आज स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जिस तरह की बातें हो रही हैं, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है सर। सर लास्ट में बस कमेंट कर दें, क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप, अब खान साहब कल क्या हो सकता है? जाके बेल ले लेंगे, देखिए प्रोटेक्टिव बेल लेंगे कि नैब का जो होगा उसमें होगा, क्योंकि देखिए नैब का कानून, नैब के उसमें ज्यादातर नोटिस वगैरह पे कोर्ट प्रोटेक्टिव बेल दे देता है। फिर नैब देखिए, अब तो बेल की पावर तो खुद अब नए कानून के तहत नैब कोर्ट के पास भी हो सकता है कि हाई कोर्ट मुड़ के गए कि आप नैब कोर्ट से रुजू करें। तो ये अब देखना पड़ेगा कि अब कल क्या हाई कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं और उसके बाद क्या ऑर्डर हाई कोर्ट पास करती है उस केस में। ठीक है जुबैरी साहब, थैंक यू सो वेरी मच।